हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा नबी करीम दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तलवार से करेंगे और वो तलवार उस वक्त दुनिया में कहाँ मौजूद है। हुजूर नबी करीम दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अलअत्तार है। ये तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब के यहूदी कबीले बन्नू कैनुका से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफ अल अंबिया नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक कुनंदा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालवत का सर कलम करते दिखाया गया है जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे आद बादियों अपनी मलकियती अशिया पर बनाया करते थे। बाज़ रिवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मा के बाद हज़रत आइन इसी इसी हाल में होंगी कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत व ताकत कोई नहीं रखता। तो मेरे बंदों को जमा करके कोफार की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। कर अल्लाह ताला याजूज माजूज को ज़ाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को खलांते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहर तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहर तबरिया को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे यहां तक कि जबल खमर तक पहुंच जाएंगे जो बैतुल मुक़द्दस का एक पहाड़ है और सुरमुगारत के लिए तज़ियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों की खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खूनालूद करके लौटा देगा ताकि वो उस भरम में रहें कि हमारे तिरवाकातान आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें खींच दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तेर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रफ़क़ा यानी हज़रतैन सूरह और उस वक्त के मोमिन को तौर पर भूखे रखे जाएंगे और उन पर असबाब व मईशत की तंगी व किल्लत इस दर्जा को पहुंचाएंगे कि उनके लिए बिलकसर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब यह हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी आइन सूरह और उनके साथ ही याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नवफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब ये बारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है। यानी नवफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हजरत आइन हराम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट के गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में यह है कि वो परिंदे उन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुक़द्दस के इलाका में वाक़ है। दूसरे मानी गड़े के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं और मुसलमान यजूज माजूज के कमानों तीरों व तरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान ख्वाह वो मिट्टी का हो या पत्थर का और ख्वाह सोफ का हो नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईना की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चनाचा जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाइफरात होगी
कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छलके से लोग साय हासिल करेंगे। निज दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा। यहां तक कि दूध देने वाली एक ऊँटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन और चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्सा को पकड़ेगी। यानी इस हवा की वजह से उनकी बहुओं में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुख्तलत हो जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रिवायत को मीम सीन लाम मीम रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है।